क्लास में बताने जा रहे हैं हेरिडिटी के बारे में, जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी कहते हैं कि ट्रांसफर टू ट्रैक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी और ऑफ स्प्रिंग इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। मैंने कहने का मतलब है कि माता पिता के द्वारा जो गुण पुत्र में आता है उसे हेरिडिटी, वंशागति कहा जाता है। तो इसमें जो है मेंडल साहब ने, ये जो चित्र देख रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया है। तो इन्होंने दो सिद्धांत दिया, एक में है मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें होता है क्या, दो पौधे को लिया जाता है, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठिंगना जिसको कहते हैं होता है, दोनों शुद्ध होता है, दोनों को क्रॉस कराया गया। तो फर्स्ट जनरेशन में देखा कि सभी पौधे लंबे थे, जितने भी उत्पन्न हुए तो सभी पौधे लंबे थे। तो इसमें कहने का मतलब है कि इसमें जो है ड्वार्फ वाला गुण जो था, छोटा वाला गुण था, वो साइलेंट हो गया था। तो इसे F1 जनरेशन में रखा गया, F1 जनरेशन में रखा गया, फर्स्ट जनरेशन में रखा गया। इसके बाद फिर पौधे को, उसमें दो पौधे को लिया गया चुन के, और उसके बाद उसको क्रॉस करा के उसके बीज को उत्पन्न किया गया। तो उसके बीज को मैंने जो कैरेक्टर देखा, 25 25 25 25, मैंने 4 25 आया, लेकिन 25 इसमें लंबा था, 25 मध्यम था और 25 छोटा था। इस प्रकार दोनों को देखा गया तो 3:1 रेशियो में आता है। मैंने फर्स्ट लंबे वाले को और मध्यम वाले को दोनों के एक संख्या में गया, 3 हो गया, और 1 हो गया ड्वार्फ वाला। तो वह समाप्त नहीं हुआ F2 जनरेशन। इस प्रकार मेंडल ने कहा कैरेक्टर जो है फर्स्ट जनरेशन में जो है वह डिसअपियर हो गया, छोटा वाला गुण जो था डिसअपियर हो गया, और सेकेंड जनरेशन में वह दिखाई हुआ, ड्वार्फ वाला रिसेसिव ट्रैट आ गया, तथा जो ट्रैट बरकरार रहा यानी टॉलनेस को डोमिनेंट ट्रैट कहा गया। और मेंडल ने कहा कि टॉलनेस जो है एंड तथा ड्वार्फनेस ट्रैट जो है स्वतंत्र रूप से इनहेरिटेड है। इसलिए इसको 1:2:1 यानी 3:1, इस प्रकार F2 जनरेशन में 3 डोमिनेंट हुआ, 1 रिसेसिव हुआ का रेशियो आया। इसे मोनोहाइब्रिडाइजेशन कहा गया। दैट्स ऑल।